बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनका सॉल्यूशन कॉमन होता है। These are those equations which have common solution. So question number 3, x minus y is equal to 7 and जो सेकंड है 2 over x minus 5 over y is equal to 2। तो इन इक्वेशंस के आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और 2 over x माइनस 5 over y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने पहले क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को हमने सिंप्लीफाई करना है। ये फ्रैक्शन में है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इसका एलसीएम एक्स वाई आ जाएगा। बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 विद एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई इसका एलसीएम है तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी एक्स वाई मल्टीप्लाई 2 over x माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाइड 5 over y इज इक्वल टू 2xy। अब आप x x से कट जाएगा, y y से काट दें, ये हो जाएगा 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। अब ये आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3, इसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 1 में से y की वैल्यू फाइंड करें और उसको इक्वेशन नंबर 3 में लगाएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1।
तो माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू -7 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। इसको आप x प्लस 7 लिख सकते हैं, सॉरी x माइनस 7 लिख सकते हैं, x माइनस 7। अब आपने ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में लगा देनी है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। तो 2 इंटू x माइनस 7 माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। अब ये ब्रैकेट खोल लें, 2x माइनस 14 माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। y की भी, सॉरी इधर भी y की वैल्यू लगाएं, ये आ जाएगी x माइनस 7। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x आ जाएगा। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं तो ये बनेगी, ये 2x 5x में से माइनस 5x में से प्लस का 2x निकल जाएगा तो ये रह जाएगा -3x -14 -3x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -14x। अब आपने इसको यहां पे मजीद सॉल्व करना है। ये 2x स्क्वायर इक्वेशन से पहले आ जाएगा, या ये सारे इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएं और इधर 0 रहने दें। 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -14x प्लस 3x प्लस 14, यानी ये -14 इधर +14 हो गया, -3x इधर +3x हो गया, और ये ऑलरेडी इक्वेशन के बाद है, इधर 0 बचा है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -11x, -14 में से +3x निकल जाएगा, +14। अब ये इस तरह भी लिखी जा सकती है, 2x स्क्वायर -11x +14 इज इक्वल टू 0। अब ये देख लें आप, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। 28 के फैक्टर्स बनाएं, जिनको प्लस करें तो 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, तो वो है 7 4s are 28, 7 + 4 11 होता है। तो अब इसको लिखेंगे आप, 2x स्क्वायर -7x -4x
प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लें और इन दोनों में कॉमन लें, इनमें आ जाएगा x कॉमन और बाकी बचेगा 2x -7 और इधर -2 कॉमन इन दोनों में, क्योंकि ये 4 भी 2 पे डिवाइड होता है और 14 भी, तो -2 कॉमन, बाकी बचेगा इधर से 2x और माइनस प्लस -7। 14 में से 2 कॉमन आएगा तो 7 बचेगा। आपकी कोशिश ये हो, अगर आपका ये टर्म और ये टर्म इक्वल आ रही है, कॉमन निकल रहा है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब ये कॉमन है दोनों तरफ, ये एक पूरी टर्म है और एक ये पूरी टर्म है। इन दो टर्म में से 2x -7 कॉमन है, 2x -7 कॉमन एंड x -2 जो है वो बच जाएगा। अब आपने आइदर 2x -7 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2, ये x की 1 वैल्यू हो गई और इधर x इज इक्वल टू 2, ये x की सेकंड वैल्यू हो गई। अब आपने y की वैल्यूज फाइंड करनी है। इन वैल्यूज को आपने इक्वेशन नंबर, जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 जहां से y की वैल्यू आपने फाइंड की है वो ये है। इक्वेशन नंबर 4 इसको कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लें। y की वैल्यू x -7 है इसमें, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x by putting the values of x in इक्वेशन 4। x की जो वैल्यूज दो आई हैं 7/2 और 2, इन दोनों को आपने इक्वेशन नंबर 4 में अप्लाई करना है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आपकी जो है वो है y इज इक्वल टू x -7, y इज इक्वल टू x -7। अब आपने x की वैल्यू 7/2 पहले लगाएं और -7, तो ये y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 2 आ गया, तो ये इधर 7 आ जाएगा माइनस इधर 14 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 14 में से 7 निकल जाएगा -7/2। अब दूसरी बार फिर y इज इक्वल टू x -7, y इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू है 2 -7, y इज इक्वल टू -5। अब ऑर्डर्ड पेयर्स एंड भी कर लें, इधर एंड कर लें, नहीं, फॉर x इज इक्वल टू 2, इधर फॉर
x इज इक्वल टू 7/2। ये भी ठीक है। तो अब ये y आ गया -5। ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे? पहला पेयर, पहला y है, पहला x है 7/2। 7/2 उसके अगेंस्ट का y आएगा -7/2। उसके बाद दूसरा x है 2 और उसके अगेंस्ट y आएगा -5। अब सॉल्यूशन सेट देखें। 7/2 -7/2 एंड 2 और -5, ये इसका सॉल्यूशन सेट भी आ गया। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.7। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। x plus y is equal to a minus b and जो सेकंड है a over x minus b over y is equal to 2। ये सेकंड इक्वेशन है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन x plus y is equal to a minus b। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद a ओवर x माइनस b ओवर y इज इक्वल टू 2। इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 सिंप्लीफाई इक्वेशन 2। तो इसका एलसीएम एक्स वाई है। इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दें बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 with
एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाइड ए ओवर एक्स माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाइड बी ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अब आपने x को x से काटना है, y को y से काटना है। ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। ये अब आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में से y की वैल्यू फाइंड करें। फाइंड वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। x प्लस y is equal to a minus b, y is equal to a minus b माइनस एक्स। ये x क्वेश्चन के दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्वेश्चन 3 में y की वैल्यू लगाएं। y है, ये हो जाएगी a इंटू a माइनस बी माइनस एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू y की जगह पे फिर आ जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स। अब इन ब्रैकेट्स को खोलें। ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2bx माइनस 2x स्क्वायर। ये जब x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2x स्क्वायर हो जाएगी। अब आप ये देखें कि ये 2ax है, ये माइनस ax है, तो इसको सॉल्व करें। ए स्क्वायर माइनस ये माइनस 2ax इधर दूसरी तरफ आएगा, तो पहले ए बी माइनस ax माइनस 2ax, आगे bx है माइनस bx प्लस 2bx। ये वाला, ये अभी मैंने इक्वेशन का साइन नहीं डाला इसलिए ये इक्वेशन से पहले आ गया है। और उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने एंड पे डाला है तो ये सारे साइन जो है ये चेंज हो गए हैं। 2ax का भी माइनस हो गया है, ये प्लस हो गया है, ये b प्लस हो गया है। अब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, अब ये जो ax है और ये माइनस 2ax है तो ये माइनस 3ax हो जाएगा।
और ये 2bx में से माइनस का bx निकल जाएगा तो प्लस bx प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। अब ये आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है आपकी रेडी। तो 2x² पहले आएगा, उसके बाद आ जाएगा a² माइनस ab प्लस a², ये x वाली पहले ये देखें, माइनस 3ax प्लस bx और उसके बाद माइनस ab इज इक्वल टू माइनस प्लस a² माइनस ab प्लस a² माइनस ab इज इक्वल टू 0। यानी ये तरतीब हमने ऐसे देनी है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आए। तो उस तरतीब की निशानी ये है कि सबसे पहले आपने x की सबसे बड़ी पावर लिखनी है, उसके बाद x की जो छोटी पावर्स हैं वो लिखनी है, और उसके बाद उन नंबर्स को लिखना है जिनमें x की वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जा रही है। 2x², इन दोनों में से आप x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगी माइनस 3a प्लस b इंटू x। यानी माइनस जब कॉमन लिया तो इसने क्या करना है, इसको भी अभी आप इसको रहने दें, प्लस b ही रहने दें, और उसके बाद यहां पे प्लस a कॉमन ले लें और इधर आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये 3a प्लस b है, हमने इधर अगर x कॉमन ले लें तो फिर ज्यादा बेहतर है, ताकि फिर हम माइनस एक्स कॉमन इंटू ये हो जाएगा 3a माइनस b। ये इसने क्या कर दिया, इसका जो है वो साइन चेंज हो गया है। अब ये एक्स बेशक इधर ले जाएं या इधर ले जाएं, ये इसका कोएफिशिएंट है। अब आपका a जो है वो बनेगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू, ये डैश ही कर लें इनको क्योंकि ए बी यूज हो रहे हैं, b इज इक्वल टू माइनस 3a माइनस b, और c इज इक्वल टू a इंटू a माइनस b। इसको आप a² प्लस ab भी कर सकते हैं, a² प्लस ab, ये ऐसे भी ठीक है या इस तरह भी ठीक है, आप जैसे मर्जी कर लें। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये डैश ही लगा लें, -4ac, इसको भी डैश लगा लें, -4ac/2a। अब x इज इक्वल टू b की वैल्यू है आपकी माइनस इंटू माइनस ए, ओ सॉरी 3a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये 3a माइनस बी, यानी यहां माइनस लगेगा और वो इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप यूं भी कर सकते हैं, यहां दरमियानी ब्रैकेट लगा के 3a माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट इस माइनस को खोल लें, -3a प्लस बी हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और इंटू सी की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब आपने या इसको ब्रैकेट में रख लें, इसको ब्रैकेट में रख लें, ओवर 2 इंटू 2 ये a की वैल्यू 2 है, यानी ये डैश की वैल्यू। अब x इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो गया 3a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर लें, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है ना, तो खोलेंगे -6ab, क्योंकि 3ab इस तरह होगा, डबल प्रोडक्ट 6ab होगा। उसके बाद 4 2 8 माइनस 8a स्क्वायर प्लस 8ab, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8ab हो जाएगा। अब आप ओवर 4, अब x इज इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस माइनस, अब ये 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये रह जाएगा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर
और यहाँ 8ab है, उसमें 6ab निकल गया, तो बाकी +2ab बच जाएगा ओवर 4। अब आपने क्या करना है, ये a² + b² + 2ab ये इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर। तो x = 3a + 3a - b ± √ a + b होल स्क्वायर। इस सारे को हम a + b होल स्क्वायर लिख लेंगे और ओवर आ जाएगा 4। अब इसको ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, हमें थोड़ा सा इधर जगह बनानी पड़ेगी। तो x = 3a + b -b ± a + b ओवर 4। अब आपने क्या करना है, इनको एक दफा प्लस से सॉल्व कर लें। 3a - b + a + b ओवर 4, या और इधर 3a - b - a + b ओवर 4। ये x = ये भी आ गया और ये भी x = की वैल्यू आएगी, जगह बहुत कम है। x = ये हम इस तरह सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ी सी जगह पे कर लेंगे, कोई बात नहीं। = 3a - b + a + b ओवर 4। ये थोड़ा सा अगर हम इसको खत्म कर लें, हमारे पास थोड़ी जगह बच जाएगी, थोड़ा हमारा काम अच्छा हो जाएगा। x = अब x = 3a - b + a + b ओवर 4। x = 3a में से 3a में एक और a डल गया तो 4a हो गया। 4a b से कट गया, 4a ओवर 4, तो 4 से कट गया। x = a। इधर दूसरी साइड में भी देखें, x = 3a - b - a - b ओवर 4। अब 3a में से a निकल गया तो ये हो जाएगा x = 2a, और ये -b और ये -b -2b ओवर 4। x =
टू कॉमन ले लें, ए माइनस बी ओवर 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी ओवर 2। इस तरह एक्स की दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब आपने इक्वेशन नंबर 4 में एक्स की वैल्यूज लगा के वाई की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करनी है। तो मैं इसको यहां से सौ जो है वो करना चाहता हूं, रद्द करना चाहता हूं। माजरत के साथ, क्योंकि जगह कम थी, क्वेश्चन जरा बड़ा है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। इसको अब हमने बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में लगाएं। अब वैल्यू ऑफ एक्स अभी और जगह ले लें ताकि इजी हो सके। इक्वेशन 4 है y इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस एक्स, और इधर भी आप कर लें y इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस एक्स। पहले ये वाली वैल्यू लगाएं, y इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए, एक्स की जगह ए लगाएं, ये कट गया, y इज इक्वल टू माइनस बी, और अब इधर ए माइनस बी माइनस एक्स की जगह आपने वैल्यू लगानी है ए माइनस बी ओवर 2। तो y इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये माइनस ए। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या माइनस ए प्लस बी ओवर 2। इस माइनस ने इसको बदल दिया है। अब y इज इक्वल 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2y इज इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस ए प्लस बी, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 2y इज इक्वल टू, अब 2a में से a निकल गया तो a रह गया, और माइनस 2b में से b प्लस का निकल गया तो माइनस b रह गया। अब y इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2, ये वैल्यू आ गई y की। अब ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे? पहला x है a और पहला y है माइनस बी, और दूसरा x है a माइनस बी ओवर 2, और जो y है वो है a माइनस बी ओवर 2, ये भी a माइनस बी ओवर 2 है।
और वो भी a माइनस बी ओवर टू है, दोनों a माइनस बी ओवर टू है, यानी x भी a माइनस बी ओवर टू है और y भी, ये देखें x a माइनस बी ओवर टू और जो y आया वो भी a माइनस बी ओवर टू आया। तो इस तरह से दूसरा ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब आप देख लें पहला जो आपका बना है सेट और a माइनस बी ओवर टू a माइनस बी ओवर टू, और इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन सेट भी आ गया है। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आपसे जरा मादरत है कि जगह कम होने की वजह से कुछ हिस्सा रब करना पड़ा है, आप एडजस्ट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।